जय हिंद साथियों, सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ मैं। मेरे लड़के की तबीयत ख़राब 24 तारीख शाम को, 4-5 दिन पहले से बुखार आ रहा था उसको। उसके बाद डॉक्टर से रिपोर्ट वगैरह कराई थी, उसमें डेंगू मलेरिया वगैरह आया था। उसके बाद मैं डॉक्टर ने बोला तो आप SI हॉस्पिटल ले जाइए। तो मैं 24 तारीख दिन शुक्रवार का शाम को 9:30 बजे SI हॉस्पिटल गया, जो अटरिया के पास में जो है। रुद्रपुर वालों ने शायद देखा भी होगा। हल्द्वानी रोड से आओगे तो सीधे पुलिस लाइन से सीधे रास्ता आ रही है, बड़ा हॉस्पिटल है। उसके बाद वहाँ मैं 9:30 बजे पहुँचा। वहाँ पे रिपोर्ट वगैरह देखी, लड़के को देखा, बोले अरे तुम तो लेट हो गए, आप देरी से लेकर के आए। 70 बात बता दी, उन्होंने डरा दिया। हमारा रोते रोते बुरा हाल। लड़का भी बिल्कुल बेहोशी हालत में था, पीला पड़ गया था एकदम लड़का। बहन की कोई बात नहीं है, हमने डॉक्टरों के वहाँ हाथ पैर जोड़े भाई। मैंने कि आप जो भी करना आपको करना है सर, करिए। आप गुनाह करते हैं भाई, आप थोड़ा लेट तो लेके आए मगर करना तो हमें पड़ेगा। उन्होंने भाई इमरजेंसी में भर्ती कर लिया। उसके बाद इंजेक्शन वगैरह बोतल वगैरह लगाए, मगर लड़के को बुखार कम नहीं हुआ। उसके बाद रात के 12 के बाद में उन्हें जनरल वार्ड में ऊपर पहुंचा दिया इमरजेंसी में से। उसके बाद वहाँ एक नर्स थी, वो बोली यहाँ मच्छर बहुत हैं, मच्छरदानी लेकर के आइए आप। तो मैंने कहा अगर हमें घर से लाना होता तो हम फिर घर पे न रखते लड़के को, सारा सिस्टम जो है घर पे ही कर लेते फिर हम। उसके बाद रात के अजी 3 बज गए। उसके बाद उसको इतना तेज़ बुखार हुआ कि 105 तक पहुंच गया। मैंने नर्स को बुलाया, बोले आप डेंगू में मलेरिया में बुखार तो आता। मैंने कहा इतनी तेज़ थोड़ी ना आता है, इसका थोड़ा ट्रीटमेंट तो कीजिए। उसके बाद बोला भाई थोड़ा बहुत तो आएगा, आप सब्र रखिए। मैंने चलो ठीक है। बोले सिस्टम से काम होता है यहाँ पे। मैंने ठीक है भाई, हमें तो पता नहीं, आप पढ़े लोग भाई, आपको पता ज़्यादा होगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद शनिवार की सुबह हाफ डे होता है, आपको पता होगा हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल वो भी। उसके बाद हाफ डे में बोले सारे डॉक्टर वहाँ से चले गए। उसके बाद जी सुबह जो है शनिवार की सुबह उन्होंने ब्लड टेस्ट ले लिया, और ब्लड टेस्ट जो है सुबह 9 बजे पहुँचाया और 1 बजे रिपोर्ट आई। वो आई नहीं, मैं लेने गया खुद। उसके बाद जो है रिपोर्ट देखी, उसमें सारा कुछ नॉर्मल था, मगर बुखार कम नहीं हो रहा था। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से उनसे बोला आप दूसरी जगह रेफ़र कर दीजिए, यहाँ से जब आराम नहीं। बोले नहीं ऐसा नहीं होता है भाई, आराम तो हो जाएगा। मैंने कि जब लड़के की मौत हो जाएगी उसके बाद आराम होगा क्या, आप उसके बाद रेफ़र करेंगे? तो बोले आप अपनी मर्ज़ी से लेना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, तो लिख करके जाइए। हमने लिख भी दिया। फिर उसके बाद हम बाजपुर आए, तो यहाँ पर बाजपुर बंगाली हॉस्पिटल है, एक बंगाली डॉक्टर है, एक MBBS। उसके बाद उन्हें मात्र 1 ड्रिप लगाई, उसमें 1 इंजेक्शन डाला और 1 खुराक खिलाई। 2 घंटे में लड़के को इतना आराम मिला कि बहुत ज़्यादा हमारा दिल भी सुकून में हुआ थोड़ा बहुत। मैंने कि चलो लड़के को आराम मिला। तो मैं पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं, और धागड़ धामी बोलते हैं उनको, और सबका विकास, सबका साथ करने वाले शिव अरोरा जी हैं, विकास शर्मा जी हैं। ये इसमें जो करोड़ों रुपए जनता का कट रहा है, सिडकुल में काम वर्किंग करने वाले जो हैं, इनका करोड़ों रुपए हर महीने कटता है, वो कहाँ जा रहा है? जब इनको सुविधा ही नहीं है तो किस बात का पैसा, फिर क्यों कट रहा है इतना पैसा? फिर हर महीने जो वर्कर का 200-250 रुपये कटता है SI का। उसके बाद में भी ऐसे हॉस्पिटल में बताओ, वो मुझसे बोल रहे थे मच्छरदानी घर से लेके आओ, ये मच्छर बहुत हैं। हॉस्पिटल इतना बड़ा है, शायद कुछ लोगों ने देखा भी होगा वहाँ पे जानकर, इतना बड़ा, उस पर करोड़ों रुपए लगा हुआ, मगर वहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो फिर फ़ायदा क्या इस चीज़ का? तो भाई मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उस हॉस्पिटल में ना जाएं ज़्यादा गंभीर हालत में। मैंने तो ज़बरदस्ती करके वहाँ से लड़के को निकाला, वहाँ पे बाजपुर मैंने एडमिट करा, वहाँ पर आराम मिला। वरना लड़का तो अगर मैं वहाँ से 1 से 2 दिन और रोक लेता तो मैं हाथ धो बैठा अपने लड़के से। इतना बुरा हॉस्पिटल है, मैं कड़ी निंदा करता हूँ ऐसे हॉस्पिटल की। और मैं सरकार से एक बार और कहना चाहूँगा कि जो हमारा पैसा कट रहा है उसका सही उपयोग करें। धन्यवाद साथी।